सोलन के नौणी विश्वविद्यालय में जारी 12वां द्विवार्षिक राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन संपन्न। समापन समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का किया आग्रह। नैनादेवी विधायक रामलाल ठाकुर ने भाजपा सरकार पर ली चुटकी। कहा, हिमाचल की डबल इंजन की सरकार में अगर मोदी तीसरा इंजन भी लगा दे तब भी सरकार का नहीं हो पाएगा सही टेक ऑफ। रजवाड़ा शाही पर भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। भाजपा के नेता बोले, चुनाव परिणामों पर प्रश्न चिन्ह लगाना रजवाड़ा शाही का अहंकार, वहीं कांग्रेस ने इसे बताया मुद्दों से गुमराह करना। और विजय मेमोरियल संस्थान में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस और चेस प्रतियोगिता आयोजित। चैंपियनशिप में विजय मेमोरियल कॉलेज रहा विजेता। एसडीएम बल ने विजेता खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24x7। मैं हूं जनीशा। जुलाहा सोलन के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में 12वां द्विवार्षिक राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन आज संपन्न हो गया। समापन समारोह में हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नौणी विश्वविद्यालय में जारी 12वां द्विवार्षिक राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन आज संपन्न हो गया। समापन समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिरकत की। राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती को भूलना गलत है और हिंदुस्तान ने अपनी संस्कृति, सभ्यता सहित सभी चीजों को भुला दिया है, जो कि हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का पूरा मॉडल देश में दिखना चाहिए था, लेकिन अब तो प्राकृतिक खेती को अपनाकर देश अन्य देशों के लिए प्राकृतिक खेती में मॉडल बनना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। इसका जिम्मा कृषि वैज्ञानिकों को उठाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए और वैज्ञानिकों को किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे बताना चाहिए। सबके लिए संदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश के किसानों ने पूरे देश के लिए एक संदेश दिया हुआ है और वो संदेश यह है कि प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। सबने उन्होंने एक सबके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है, खुद करके किया है। हमारे प्रदेश में लगभग पौने दो लाख किसान अभी इससे जुड़े हुए हैं। यही उदाहरण काफ़ी है सबके लिए। तो सबके लिए, पूरे देश के लिए मैं ऐसा ही कहूँगा कि प्राकृतिक खेती की ओर जाने की आज की आवश्यकता है। इसमें अपने उत्पाद भी बढ़ता है, लागत भी कम होती है। इसको ध्यान में रखकर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वैज्ञानिक जो यहाँ आए हैं, अन्य अपने बहनें भाई सब आए हैं, उन सब ने इस विषय को अपने अपने प्रदेश में लेकर जाना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे लगता है, मैंने इसलिए कहा कि देवभूमि के इसको हम कहते हैं और देवभूमि के साथ साथ इसको प्रेरणा भूमि भी कहें। यहाँ से प्रेरणा लेकर सभी वैज्ञानिक जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नैनादेवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल के दौरे पर आए थे, इससे साफ झलकता है कि हिमाचल में चुनाव समय से पहले होने वाले हैं। इसके लिए प्रदेशवासियों को तैयार होना पड़ेगा और साथ ही भाजपा की जनविरोधी नीतियों का आंकलन करके जवाब भी देना होगा। नैनादेवी विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वासियों का टेम्परेचर बिल्कुल सही है और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझता हुआ हिमाचल आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को सही जवाब देगा। शिमला दौरे के ठीक 17 दिन बाद प्रधानमंत्री का एक फिर से हिमाचल प्रदेश का दौरा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के बाद प्रधानमंत्री का दौरा हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में संभावित दौरा और मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस के बारे में चुनावी शंखनाद की आहट है। रामलाल ठाकुर ने चुटकी लेते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की डबल इंजन की सरकार में अगर अब मोदी तीसरा इंजन भी लगा देते हैं तब भी सरकार सही टेक ऑफ नहीं हो पाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से भरी पूरी भाजपा सरकार का जाना तय है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि उनका प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री को प्रदेश के आंकड़े ठीक से बताएं। प्रधानमंत्री साहब 31 तारीख के कार्यक्रम के लिए शिमला में आए थे। हमने सोचा था कि क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश से मेरा नजदीक का रिश्ता है, वो रिश्ता ये है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हिमाचल प्रदेश के रहे हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में काफी समय लगाया है, लेकिन हमने ये सोचा था कि प्रधानमंत्री आएंगे, डबल इंजन की सरकार है, तो ये कुछ ना कुछ हिमाचल प्रदेश को देके जाएंगे। आज अगर देखा जाए, कारण क्या है कि जब चुनाव आते हैं तो प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश का जो है ना रुख कर देते हैं।
जितनी बार भी हिमाचल प्रदेश में आए, 8 सालों की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने शिमला में आके ये घोषणा करी थी कि जो 15% सेब है हिमाचल प्रदेश का, वो जो पेय पदार्थ बनते हैं उनमें उसको शामिल किया जाएगा और वो 15% सेब उसमें प्रयोग किया जाएगा। आज लोग ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपने 2-3 बार अनाउंसमेंट करी, आपका घर है हिमाचल प्रदेश, दूसरा घर आप बता रहे हैं, तो क्या आपने जो 2-3 बार अनाउंसमेंट करी उसका क्या 1% भी काम जो है वो पूरा हुआ? दूसरे मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी पता नहीं कारण क्या है कि प्रधानमंत्री जी को ये भी मालूम नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की जो है ना कितनी जनसंख्या है। अब जैसे जेजेएम की बात कर रहे थे, जेजेएम का उन्होंने कहा कि भाई 6 करोड़ कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में जेजेएम के माध्यम से लग गए। प्रधानमंत्री जी, हमारी आबादी 72 लाख की है और यहाँ पे अगर देखा जाए जो परिवार हैं, वो परिवार हमारे टोटल कुल मिला के जो है कोई 1,64,000 या 70,000 परिवार हमारे बनते हैं। आप ये बता दें कि जब परिवार ही हमारे इतने हैं और आपका मंत्री विधानसभा में कहता है कि हमने 1,80,000 जो है वो कनेक्शन लगा दिए हैं, तो ये कनेक्शन कहां पे लगे? आप तो और भी छलांग मार गए, आप तो 6 करोड़ कह रहे हैं कि कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में नल के लग गए जेजेएम के। नाहन विधानसभा क्षेत्र के धौलाकुआं में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के भवन निर्माण का कार्य जोरों पर है। पहले चरण में भवन निर्माण पर 400 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। नाहन विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि नाहन विधानसभा क्षेत्र के धौलाकुआं में बनने जा रहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के भवन का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। IIM भवन का निर्माण क्षेत्र की 1000 बीघा भूमि पर किया जा रहा है। यह हिमाचल के लिए गर्व की बात है। यह संस्थान न केवल हिमाचल बल्कि देश के युवाओं को दुनिया में अपनी प्रतिभा दिखाने का सुअवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि विशेषकर धौलाकुआं क्षेत्र के लिए यह सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का संस्थान उनके क्षेत्र में खुल रहा है। संस्थान के खुलने से क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। इसके साथ साथ इस संस्थान के खुलने से क्षेत्र को भी एक पहचान मिलेगी। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार ने गुणात्मक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। इसके लिए उन्होंने लोगों को बधाई दी और देश के प्रधानमंत्री का आभार जताया। श्री नरेंद्र भाई मोदी ने हिमाचल प्रदेश को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसा ख्याति प्राप्त संस्थान दिया और सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र के धौलाकुआं के अंदर यह संस्थान बहुत तेज गति से निर्माणाधीन है। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से पहले चरण के अंदर इसके भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। एक ही चरण के अंदर शुरू से लेके अंत तक 1000 बीघा भूमि के ऊपर यह संस्थान निर्मित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि यह संस्थान हिमाचल के लिए नहीं अपितु देश के बच्चों को दुनिया के अंदर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सुअवसर प्रदान करेगा। नाहन विधानसभा क्षेत्र विशेष तौर पर धौलाकुआं कोलर के क्षेत्र के लिए यह बहुत ही प्राइड की बात है कि वहां पर ये राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण संस्थान खड़ा हो रहा है। अनेक प्रकार से रोजगार का सृजन करते हुए और हमारे इलाके को पहचान देने का काम इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से होगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में गर्मा गर्मी का माहौल है। हाल ही में शिमला में हुए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कई सवाल खड़े किए हैं, साथ ही गुटबाजी के आरोप भी जड़े हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि शिमला में हुआ भाजपा का कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम था। ये भाजपा की एक बैठक थी, जलसा था, सरकार को लोगों से कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस जिला प्रवक्ता विजय कनव ने प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे को लेकर कई सवाल उठाए हैं। मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश के आगमन से पहले लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और कोई न कोई सौगात प्रदेशवासियों को देंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। साथ ही उन्हें ये भी आशा थी कि पीएम ओल्ड पेंशन, बेरोजगारी पर कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जो कि उन
उनसे साबित नहीं हुए हैं। उल्टे भाजपा के कार्यकाल में पीपीई किट, पेपर लीक जैसे कई घोटाले सामने आ रहे हैं। विजय कन्नव ने कहा कि शिमला में हुआ भाजपा का कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम था। ये भाजपा की एक बैठक थी, जलसा था, सरकार को लोगों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन पीएम बता गए कि भाजपा में जो गुटबाजी है वह किस तरह से हावी है। मंच से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम न लेना सवाल खड़े करता है और यह दर्शाता है कि भाजपा में गुटबाजी चरम पर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता दाएं बाएं छुप रहे हैं और ये बताने में विफल हैं कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। विजय कन्नव ने प्रदेश और केंद्र की सरकार को महंगाई और बेरोजगारी पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि आज देश में बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है, आम लोग त्रस्त हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और उनके मंत्री महंगाई के म पर भी कुछ नहीं बोल रहे। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने से विदेश नीति भी फेल हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक मात्र बैठक थी, एक उनका जलसा था। सरकार और लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं था। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है प्रधानमंत्री जी कर गए कि उन्होंने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी है वो किस तरह से हावी है। स्टेज से अनुराग जी का नाम ना लेना कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़े पैदा करता है और यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी है वो चरम सीमा पर है। अब जो रैली की नाकामी हुई, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ लॉलीपॉप हिमाचल के प्रदेश के लोगों के हाथों में थमाया, उसका काउंटर करने के लिए जो पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, कभी प्रदेशाध्यक्ष, हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके बारे में टिप्पणी की जा रही है या दूसरे नेताओं के बारे में टिप्पणी की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग यह बताने में विफल हैं और गाहे बाहे छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। ये जो 8 साल होने की बात कर रहे हैं, ना भ्रष्टाचार उन्मूलन हुआ, उल्टे इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रतिभा सिंह पर रजवाड़ा शाही के आरोपों पर बोलते हुए कांग्रेस जिला प्रवक्ता विजय कन्नव ने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष पर व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं और उचित नहीं है। अगर वे राजा परिवार से हैं, इसमें उनकी क्या गलती है। राजवाड़ी शाही खत्म हुए काफी समय बीत गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में लोगों ने उन्हें तीसरी बार जिताया है। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह भी राजा थे, लेकिन वे आम लोगों से ऐसे मिलते थे जैसे वे उनके परिवार के सदस्य हैं, अपने हैं। भाजपा ऐसी बातें कर लोगों को गुमराह कर मुद्दों से भटका रही है। हमारी जो प्रदेशाध्यक्ष उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए जाए, अगर वो राजा परिवार से है उसमें उनकी क्या गलती है। हिमाचल की जनता ने उनको तीसरी बार लोकसभा में एक थम्पिंग मेजॉरिटी से चुन के भेजा है और वो लोगों की कसौटी पे खरे उतरे हैं, तभी बार बार यहाँ की जनता उनको चुन के भेज रही है। रजवाड़ा शाही खत्म हुए काफी समय हो गया और राजा वीरभद्र सिंह जी थे, वो उनके पति थे। कभी लगा आपको कि वो रजवाड़ा शाही का प्रदर्शन करते हैं? वो आम लोगों से ऐसे मिलते थे जैसे वो उनके परिवार के सदस्य हैं, वो उनके अपने हैं। ये जो बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये चीजें जो है मुद्दों से भटकाने की बात है और लोगों को जो मूलभूत जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश है, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, जो मैंने बात की। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।